निशा आवाज सुनाई, आवाज सुन रहे हो? हेलो। हेलो अविनाश, अविनाश आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ सर। ठीक है। मोहित, जी मोहित सर। आवाज सुना। निशा, हेलो हेलो, निशा आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, हम लोग क्लास शुरू किया जाए। पीपीटी जो मैंने शेयर किया हुआ है दिखाई दे रहा है सारे लोगों को? हेलो हेलो। हेलो हेलो, मनीषा, मनीषा मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अविनाश, क्लास शुरू करें? पीपीटी दिखाई दे रही है आपको? अविनाश, सुन पा रहे हो आप मुझे? पीपीटी शो नहीं हो रही सर। अच्छा, पीपीटी शो नहीं हो रही है, एक मिनट, मैं फिर से इसको जो है, रजत, रजत सुन पा रहे हो आप मुझे? तो आप देखो, पीपीटी दिखाई दे रहा है? हेलो हाँ सर, दिख रही है। मुझे नहीं रजत हो रही शर्मा, बस। रजत शर्मा, रजत शर्मा सुन रहे हो? हेलो हेलो मोहित दिखाई दे रहा है? हाँ मोहित सर, अब दिखाई दिखाई दे रहा है। और निशा, जी निशा आवाज सुनाई दे रही है? हेलो निशा, रजत शर्मा, तो अविनाश, आई थिंक मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। रजत, रजत आवाज सुन रहे हो आप मेरी? हेलो हेलो, रजत सुन पा रहे हो आवाज? निशा, अविनाश, अविनाश आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, आवाज आ हेलो, रही है। तो बाकी बेटा ये रजत शर्मा और ये निशा, निशा क्यों नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही है? सर पता नहीं, बता नहीं सकता। ठीक है। मोहित, तुम सुन सुन रहे हो ना? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर। आप पढ़ाइए सर, स्टार्ट करिए। ठीक है, मैं पीपीटी दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। जी सर। अब यहाँ पे जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? एक मिनट, ठीक है। 2001 की बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे हम अभी जो हम बात कर रहे थे, जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा एनर्जी इफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन है। तो एनर्जी इफिशिएंसी कंजर्वेशन के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट एक्ट बनाया हुआ है। एक्चुअली जो जुडिशरी प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर, तो अब जो है एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट के लिए जो है, जो हमारा एक्ट बना हुआ है। हेलो, यस सर, मैं बोल रहा था पर आपको आवाज नहीं जा रही थी। हाँ रजत बता, क्यों? बाकी लोग तो सुन पता रहे नहीं, हैं मैं मेरी आवाज।
सर पता नहीं, मैं इधर से, मुझे आपकी आवाज आ रही थी पर मैं इधर से बोल रहा था, आपको मेरी नहीं जा रही थी, माइक भी अनम्यूट था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, अब तो आवाज सुनाई दे रही है ना? इतने दिन यस तक सर। तुम कहाँ थे? इतने दिन तक तुम कहाँ थे? तुम्हारी एक भी क्लास अभी तक नहीं हुई है, हैं? हेलो, कहाँ? हेलो, ठीक है, तो फिर हम क्लास को जो है प्रोसीड करते हैं कि यहाँ पे एनर्जी, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे ईसी एक्ट 2001, ईसी एक्ट 2001 के अंदर जो है एनर्जी कंजर्वेशन कंजर्वेशन का लीगल जो है लीगल इसमें जो है रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्ट 2001 प्रोवाइड फॉर ए लीगल फ्रेमवर्क, institutional mechanism and regulatory mechanism for energy efficiency and conservation and related matters। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जब भी आपको लेजिस्लेटिव की बात किया जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट का, तो यहाँ पे सीधे सीधे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ईसी एक्ट 2001 को जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ईसी 2001 जो एक्ट है, इसके अंदर जो है एनर्जी कंजर्वेशन के एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के बारे में सारे लॉज जो है रिटेन फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इस्टेब्लिश ऑफ ए BEE अंडर द सेक्शन 1(3)(a) ऑफ द एक्ट, स्टोरी बॉडी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, शॉर्ट फॉर्म में इसको BEE बोलते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को जो है शॉर्ट में BEE बोलते हैं। वाज क्रिएटेड इन मार्च 2002, जिसको जो है मार्च 2002 में जो है क्रिएट किया गया था। BEE मिशन इज टू डेवलप पॉलिसी स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द इंडिया। अब इसमें जो है जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो जो है जो एनर्जी इंटेंसिटी है इंडिया के अंदर उसको जो है रिड्यूस करना था, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है मेजर इन्वेंशन एरिया, रेगुलेटरी, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल मेजर, फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब यहाँ पे क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट एक मिनट, हाँ कौन बोले हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मैम थोड़ी सी क्लास में ले रहा हूँ, अभी कुछ देर में मैं फोन करता हूँ आपको। ठीक है मैम, ठीक है मैम, मैं अभी एक घंटे के बाद 45 मिनट्स के बाद फोन करता हूँ। हेलो, तो यहाँ पे जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 है, इसके अंदर जो है क्या क्या चीजें हैं? मैं हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? सर हाँ हेलो, सर, मनप्रीत ज्वाइन कर ट्राई कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसको। ओके सर। कर लिए मैंने एडमिट। ठीक है, वो एडमिट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट की बात करेंगे तो हम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 की बात करेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो है एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी डेवलप किया गया, जिसको जो है मार्च 2002 में डेवलप किया गया। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव टू डेवलप पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द इंडिया। एनर्जी इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो आप लोग? आर यू गेटिंग अबाउट द एनर्जी इंटेंसिटी? हेलो हेलो, आवाज? अब यहाँ पे देखिए, जो एक्ट ईसी एक्ट 2001 डेवलप किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? लीगल फ्रेमवर्क और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म और रेगुलेटरी मैकेनिज्म को जो है डेवलप करना फॉर
एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन रिलेटेड मैटर्स को। यानी कि एनर्जी इफिशियंसी एंड कंजर्वेशन से जो भी रिलेटेड मैटर है उसको जो है डील 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 करने के लिए जो है एक्ट 2001 को डेवलप किया गया। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद जो है मार्च 2002 के अंदर जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी को डेवलप किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव जो है पॉलिसी और स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है, जिसकी वजह से जो है एनर्जी इंटेंसिटी को जो है रिड्यूस किया जाए इंडिया के अंदर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हेलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? तो एक्चुअली हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने बता दिया कि इस एक्ट के थ्रू जो है लीगल फ्रेमवर्क या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन रिलेटेड मैटर को जो है डील करने के लिए इस एक्ट को हम यूज करते हैं। एक्चुअली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इसको एक्ट बनाया गया है जो कि किसको डील करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं सारे मैटर को इस एक्ट के थ्रू जो है डील किया जाता है। इसके बाद जो है बीई डेवलप किया गया, बी जो है स्टेब्लिश किया गया। बीई का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को डेवलप किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो पॉलिसी और स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है जो एनर्जी इंटेंसिटी है इंडिया के अंदर उसको जो है रिड्यूस करना। तो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ठीक है ना? इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फटाफट नोट कर लो, इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है? हेलो, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है फटाफट नोट कर लो। इसी एक्ट 2001 ऑब्जेक्टिव क्या था? लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन एंड रिलेटेड मैटर को जो है डील करने के लिए इसी एक्ट 2001 हम यूज करते हैं। ठीक है? हेलो, सेकेंड जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्यूरो एनर्जी इफिशियंसी, इसको जो है क्रिएट किया गया है मार्च 2002 में। ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉलिसी और स्ट्रेटेजी को डेवलप करना जिससे जो है इंटेंसिटी को जो है रिड्यूस किया जाए। ठीक है? तो यहां तक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फटाफट नोट कर लो, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हेलो, हेलो, यस सर। हो गया? नहीं सर। हो गया? नेक्स्ट बढ़े। सर एक मिनट बस।
हेलो। यस सर, हो गया। ठीक है। After that, now we will discuss about the evolution of Electricity Act in 2000 in India in 1910 present. तो अब जो है the Indian Electricity Act 1910 after 37 year the next act is developed in 1948, 37 year after 37 year. After that 49 year 9 year the Electricity Regulatory Commission Act 1988 is come. After 5 year Electricity Act 2003. ठीक है। Before Electricity Act 2001 there will be the provision for the energy conservation concept. Related matter comes under the Electricity Act 2001. ठीक है। अब इसके अंदर जो है क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। सबसे पहले बेसिक फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई इंडस्ट्री। अब इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री को जो है सप्लाई करने के लिए जो बेसिक फ्रेमवर्क हैं उसको जो है इसके अंदर डिस्कस किया गया है। उसके अकॉर्डिंग जो है हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंडस्ट्री को करते हैं। तो यानी कि इससे रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज होते हैं, जो जुडिशरी इश्यूज होते हैं, उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2019 या 2003 के थ्रू जो है हम उसको डील करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रोवाइड फॉर ए इन सेंस स्टेट गवर्नमेंट फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर ए स्पेसिफाइड एरिया। अब इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक जो सेकेंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे जो है प्राइवेट प्लेयर्स को जो है इनवाइट किया गया है पावर को जनरेट करने के लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे सेटिंग अप ए सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और लास्ट जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर जो है रिफॉर्म एंड कॉम्पिटिशंस प्रोटेक्शंस ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट बीइंग पॉलिसीज। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से जो है एक्ट डेवलप किए गए, सबसे पहला जो एक्ट डेवलप किया 1910 में एक्ट, इस एक्ट को जो द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 एक्ट बोलते हैं। इसके अंदर जो है क्या क्या डेवलपमेंट हुआ तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुआ वो बेसिक फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई इंडस्ट्री के लिए जो है डेवलप किया गया। नेक्स्ट जो है प्रोविजन फॉर लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट फॉर ए इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर ए स्पेसिफाइड एरिया। अब इसके अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट को लाइसेंस का प्रावधान किया गया जिसके थ्रू जो है किसी स्पेसिफाइड एरिया को जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट आता है वो द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 जिसके अंदर जो है मैंडेटेड क्रिएशन ऑफ एसईबी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको बोलते हैं। एसईबी का जो है फुल फॉर्म होता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के अंदर जो है प्रोविजन लाया गया कि जितने हमारे देश के स्टेट हैं सारे स्टेट्स के लिए एक अलग से जो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्रिएट किया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है इनवाइट किया जाएगा जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जो है ये एक्ट जो है हमारा द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 में जो है लाया गया। नेक्स्ट एक्ट जो है द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998। आप इसमें जो है क्या क्या चेंजेस किए गए, सेटिंग अप सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है ना सबको?
हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब जो है द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998 के अंदर जो है सेटिंग अप सेंट्रल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है सेट किया गया। और लास्ट जो हमारा एक्ट जो रिसेंट एक्ट जो डेवलप किया गया है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। अगर एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट की बात करें तो एनर्जी इफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन का कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2001 के अंदर जो है आता है। उसमें जो है सारे प्रोविजंस हैं एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी जुडिशरी प्रोसीजर्स हैं सारे उसके अंदर जो है गिवन है। ठीक है ना। तो नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो 2003 के अंदर जो है क्या क्या चेंजेस किए गए। सबसे पहले रिफॉर्म एंड कंपटीशन रिफॉर्म किया गया। कंपटीशन कैसे प्राइवेट प्लेयर को जो है इनवाइट किया गया जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दिस इज included in Act 2003. Last, efficient and environment being policies. अब इसके अंदर जो है इफिशिएंट सिस्टम को इंक्लूड किया गया और इन्वायरमेंट को जो है कंसीडर किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव इफेक्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज द जनरेशन ऑफ या इवेल्युएशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इन इंडिया 1910 टू प्रेजेंट या टिल डेट। ठीक है। तो इसको फटाफट जो है इसका शॉर्ट नोट बना लो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। सुनाई दे रहा है सारे लोगों को? यस सर। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से। हो जाएगा तो बता देना। हो गया? वंदना सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो फटाफट नोट करो इसको। आगे बढ़े।
हेलो, यस सर, हो गया सर। नेक्स्ट। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है प्रोविजन फॉर ये 2003 टू एफिशिएंसी इन सप्लाई एंड डिमांड साइड, ठीक है ना। 23 में फॉर मेंटेनिंग द इफिशिएंट सप्लाई securing the equitable distribution of the electricity। अब सेक्शन 62 के अंदर जो है टर्म एंड कंडीशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द टेरिफ टू डिपेंड ऑन द फैक्टर विच विड encourage the competition and efficiency, economical use for the resources, good performance and the optimum investment, ठीक है ना। और this is the section 42(1), the duty of the distribution license to develop and maintain an efficient and coordinated economical distribution system in its area for supply। Section 86(2), State Commission shall advise the state government on a promotion of competition, efficiency and economy in activities of the electricity industry, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो हमने एक्ट बताया आपको, एक्ट 2003, इसमें जो है कुछ सेक्शंस हैं जो कि इफिशिएंसी इन सप्लाई एंड डिमांड साइड मैनेजमेंट को जो है कंसीडर किया गया है। तो सबसे पहले जो है सेक्शन 23 आता है, जिसके अंदर जो है इफिशिएंसी को जो है मेंटेन करना है और सप्लाई को जो है सिक्योर करना है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी मैटर है तो उसको जो है इसके अंदर जो है दिया गया है, दैट laws are given in section 23, maintaining efficient supply and distribution of the electricity से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनको जो है सेक्शन 23 के अंदर जो है गिवन है। और ये सेक्शन 23 किसके अंदर है? एक्ट 2003 के अंदर है। इसके बाद में सेक्शन 62 की बात करेंगे, जिसमें जो है जो हम टेरिफ मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था आप लोगों को कि टेरिफ क्या होता है, कि जब हम कंज्यूमर को मोटिवेट करते हैं या कंज्यूमर को जो है हम कंसेशन देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, कि अगर आप जो है पीक टाइम पीरियड के जगह पे ऑफ पीक टाइम पीरियड पे अगर आप जो है अपने सिस्टम को ऑपरेट करोगे तो उस केस में जो है हम 25%, 30% का जो है कंसेशन करेंगे। तो ये जो टेरिफ का स्ट्रक्चर है, टेरिफ का स्ट्रक्चर जो है हमारा सेक्शन 62 के अंदर जो आता है, इसके अंदर टर्म कंडीशंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द टेरिफ टू डिपेंड ऑन ए फैक्टर विच इनकरेज द कंपटीशन एफिशिएंसी एंड। अब इसमें कई चीजें हैं। जो सेक्शन 62 क्या बोलता है कि इसके अंदर सबसे पहले जो है टेरिफ स्ट्रक्चर है कि किस लेवल के जो है जो लोड यूजर हैं उनको जो है किस तरह का टेरिफ प्रोवाइड किया जाएगा। टेरिफ स्ट्रक्चर इज गिवन इन 62 सेक्शन 62 के अंदर। फिर इसके अंदर जो है ये सारे लॉज गिवन हैं कि अगर आप तो इतने पावर फैक्टर पे यूज करते हो तो आपको कितना टेरिफ दिया जाएगा, कितना कंसेशन किया जाएगा। फिर अगर आप जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, अगर हाई एफिशिएंट सिस्टम यूज करेंगे तो उस केस में भी हम आपको टेरिफ देंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक्चुअल में जो है जो पावर कंजप्शन है वो जो है रिड्यूस हो रहा है। अगर हम हाई एफिशिएंट सिस्टम अगर यूज करते हैं या पीक लोड ऑफ पीक लोड पे हम सिस्टम अगर यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो है जो एनर्जी कंजप्शन है वो हमारा रिड्यूस होगा। जो मैंने ग्राफ दिखाया था, पीक ग्राफ दिखाया था, वो जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब है कि ये जो है हमारा क्या बोलते हैं, पावर कंजप्शन जो है रिड्यूस हो रहा है, लॉसेज रिड्यूस होगा, इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होगा, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा, इस तरह से, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे सेक्शन 86 का,
86 के अंदर क्या क्या आता है? स्टेट कमीशन शैल एडवाइज टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन प्रमोशन ऑफ कंपटीशन। अब इस सेक्शन के अंदर जो है सारे लॉज गिवन है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है कंपटीशन को कैसे प्रमोट करेगा। कंपटीशन का मतलब कि सपोज अगर जनरेशन में एक कंपनी को, प्राइवेट प्लेयर को अगर इनवाइट करते हैं, तो प्राइवेट बहुत सारी कंपनियां हैं। अब उसमें जो है आप इस तरह से जो है कंपनियों को आप मतलब कंसेशन दो, लैंड प्रोवाइड करो और लोन प्रोवाइड करो, जिससे जो है जो जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं सारे जो है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जो है अट्रैक्ट हों। तो सेक्शन 86 के अंदर जो है ये सारे लॉज और प्रोविजंस दिए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट का। अब इसमें इफिशिएंसी एंड इकोनॉमी एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री। अब इसमें इफिशिएंसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इकोनॉमी और इफिशिएंसी के अंदर क्या क्या सुधार कैसे कैसे करना है, वो सारे लॉज जो है सेक्शन 86(2) के अंदर गिवन है, जो कि किसके अंदर आता है? एक्ट 2003 के अंदर आता है। ठीक है ना। लास्ट जो है हमारा है सेक्शन 42। सेक्शन 42 के अंदर द ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोविजंस हैं कि जो लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लाइसेंस बेसिकली क्या होता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन या जनरेशन या ट्रांसमिशन करने वाली कंपनी है उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है। लेकिन जब लाइसेंस लेते हैं तो उसके लिए भी प्रोविजंस हैं। अब वो प्रोविजंस जो है कहाँ पे है? सेक्शन 42(1) के अंदर गिवन है। ठीक है। तो सारे लोग क्लियर है? बातें मेरी सुनाई दे रहा है? हेलो यस सर, यस सर। संजय है कि नहीं? सर। बेटा Yes, समझ में sir. आया ये एक्ट Yes. 2003? यस सर। हेलो। यस और कहाँ सर। गया वो शर्मा? ठीक है, सुनाई दे रहा है मुझे। रजत शर्मा गायब हो गया। हेलो। यस सर। ठीक है बेटा, इसको फटाफट आप लोग जो है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो है कंपटीशन, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ये फटाफट जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट कर लो और मुझे फटाफट बताओ, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो है मूव करता हूँ। ठीक है। ओके सर।
हो गया? हेलो मोहित, हो गया? यस सर, हो गया। ठीक। अब देखो, नेक्स्ट जो है हमारा रेफरेंस ऑफ डीएसएम इन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2005। ठीक है ना? नाउ वी विल डिस्कस सम पॉइंट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2005 रिगार्डिंग टू डीएसएम डिमांड साइड मैनेजमेंट। ठीक है ना? NEP call for the use of the most efficient technology and more funding for research and development। अब जो है यहाँ पे हम बात करेंगे डिमांड साइड मैनेजमेंट। डिमांड साइड मैनेजमेंट जो है काफी इफिशिएंट कंसेप्ट है, और सबसे ज्यादा जो फंडिंग है वो डिमांड साइड मैनेजमेंट पे की गई है। सबसे ज्यादा जो फंडिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो है डिमांड साइड मैनेजमेंट पे किया गया है। ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट के थ्रू ही जो है हम जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को जो है डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन और जनरेशन को, जो जनरेशन के बीच में हम बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? सबसे जो डिफिकल्ट टास्क है वो जो है जनरेशन और जो है कंजप्शन के बीच में, या डिमांड, जनरेशन और डिमांड के बीच में बैलेंस प्रोवाइड करना। तो डिमांड साइड मैनेजमेंट में डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए जो है सबसे ज्यादा फंडिंग की गई है। ठीक है? अब इसको जो है डीएसएम के लिए जो कुछ लॉज डेवलप किए गए हैं, जिसमें जो है जो इम्पोर्टेंट क्लॉज हैं हम उनको जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई एम अबाउट टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्लॉज ऑफ द डिमांड साइड मैनेजमेंट। और डिमांड साइड मैनेजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर electrical distribution system, and it has काफी complex, this is the complex problem actually in a distribution system, क्योंकि हम जो है डिमांड और जनरेशन को जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना? जब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो बहुत सारे प्रॉब्लम राइजेज होते हैं। तो इसके रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी ज्यादा फंड रिलीज किए हुए हैं। ठीक है ना? इस पे चल भी रहा है, जिसमें कि मैंने बताया था कि दिस इज द पार्ट ऑफ द स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। ठीक है? स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर अभी नेशनल चीजें तो मैंने बता दिया आपको, डिमांड साइड मैनेजमेंट में क्या क्या कैसे कैसे हेलो Yes, sir. हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। हेलो अशोक, सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्लॉज 5.92 और क्लॉज 5.94, और इसमें जो है क्लॉज जो है 5.96 है, और ये जो है 549 है। इसके अंदर जो है हम डिमांड साइड मैनेजमेंट के कंसेप्ट को जो है इंक्लूड किया गया है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्लॉज
5.92 के बारे में बात करेंगे। बी का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी वुड मेक अवेलेबल द एस्टिमेट कंजर्वेशन एंड डीएसएम। डीएसएम जो है हमारा डीएसएम डिमांड साइड मैनेजमेंट है। पोटेंशियल इट staged implementation along with cost estimates for a consideration in the planning procedures. Clauses for a 5.94 initial approach would be the voluntary and self-regulating with emphasis on a labeling of the appliances, gradually moving towards setting standards. अब इस क्लॉज के अंदर जो है जो भी मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो लेबल जो है प्रोवाइड करती है। एक मिनट, हेलो, अब वो कर देंगे ना, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैंने आपको फोन करके बोला था मैम। रिजल्ट एनालिसिस तो उसमें उसका फॉर्मेट आप भेज दीजिएगा। मैं क्लास में हूँ, मैं अभी बात करता हूँ, अभी रिसेंटली जो मैंने भेजा हुआ था उसी फॉर्मेट में भेजना है। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ आपको 2-4 मिनट में, क्लास में हूँ मैं। अभी आप तो आई थी यहाँ पे एनर्जी इफिशिएंसी हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है, हमारे क्लास में जो है काफी बच्चे हैं, इसमें एक मिनट में बताता हूँ आपको। ये टोटल 9th बच्चे हैं और बीच में कुछ और बच्चे आए थे जो कि चले गए। ठीक है, ठीक है। हेलो, सुनाई दे रहा है? तो यहाँ पे जो है क्लॉज 5.92 के अंदर जो है ये सारी चीजें हैं, इसको इंक्लूड किया गया है। अब इसमें जो है along with cost estimation for consideration in the planning procedures। और नेक्स्ट जो है हमारा क्लास 5.94 में इनिशियल अप्रोच वुड बी द वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी इम्फेसिस लेबलिंग। अब यहाँ पे मैं बता रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या जो भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, तो वो जो है एक पर्टिकुलर लेवल को जो है फॉलो करेगी, जो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जिसको अलाउ किया हुआ है। कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उनको भी जो है इनको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, क्लास 5.96 के अंदर होता है हमारा एडॉप्शन ऑफ द सुटेबल लोड मैनेजमेंट टेक्निक्स। लोड मैनेजमेंट टेक्निक को जो हम एडॉप्ट करते हैं, और ये जो टेक्निक दिस टेक्निक इज टेकन फ्रॉम डिमांड साइड मैनेजमेंट। ठीक है, डिफरेंट टेरिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है ना, वो सारे अगर उस रूल को, उस क्लॉज को अगर फॉलो करते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रोवाइड सम टेरिफ टू द टेरिफ। ठीक है, एंड टू एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड बाय द यूटिलिटी के थ्रू जो स्टैंडर्ड होगा उसको अगर आप फॉलो करते हैं, उस केस में जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो जो है आपको टेरी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्लास 5.49 के अंदर जो है SCR शुड बी इनकरेज यूज फॉर प्रीपेड मीटर्स। प्रीपेड मीटर जो है यूज करने के लिए जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो जो है इनकरेज करेगी इस क्लॉज के अंदर। द फर्स्ट इंस्टेंट टू डी मीटर फॉर ए लार्ज कंज्यूमर विथ मिनिमम लोड ऑन ए MVA आल्सो टू बी इनकरेज्ड। इसमें वही है कि हायर पावर फैक्टर पे जो है जो कंज्यूमर है वो पावर को जो है यूज करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? हेलो यस सर। हेलो, तो मेन टॉपिक Yes, जो sir. है, मेन टॉपिक आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2001 है।
तो मैं जो है उसके साथ साथ पूरा इवोल्यूशन मैंने बता दिया कि कब कौन सा एक्ट जो है डेवलप किया गया और उस एक्ट के अंदर जो है क्या क्या चेंजेस किए गए। फिर इसके बाद में डिमांड साइड मैनेजमेंट के अंदर जो डिमांड साइड मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है कहाँ पे इंक्लूड किया गया, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2005 में किया गया। इसके अंदर अलग अलग क्लास हैं, अलग अलग क्लास के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें काफी मैं डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। तो आई थिंक क्लास ओवर हो गया आपका। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए अभी। रफी आलम सुनाई दे रहा है? यस हेलो, सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो वाइंड अप करें। समझ में आ गया सबको? यस। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू।